वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को सलाम कहानी की समीक्षा में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे चैनल का बैनर है। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको PDF नोट्स इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए मित्रों, सलाम कहानी की समीक्षा करते हैं। आप कहानी की शुरुआत करते वक्त पहले लेखक के बारे में थोड़ा परिचय दें कि कहानी किसके द्वारा रचित है, कहानी का प्रकाशन कब हुआ, कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में दलित लेखन का आविर्भाव 1990 ईस्वी के आसपास हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर और दलित चेतना के आधार स्तंभ रहे हैं। हिंदी दलित साहित्य का बीजारोपण, संपोषण और संवर्धन करने में वाल्मीकि जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जो दलित साहित्य विकसित होकर विशाल काय महावृक्ष बन गया है, उसकी जड़ें जमाने में वाल्मीकि ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। सदियों से वंचित, उपेक्षित, शोषित और उत्पीड़ित दलित जीवन की वेदना को वाणी देने का सर्वप्रथम साहस वाल्मीकि ने अपनी रचनाओं में किया है। अपनी रचनाओं में न केवल यथार्थ का रेखांकन करते हैं, अपितु सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए आंदोलन भी खड़ा करते हैं। इसलिए उनकी पहचान एक रचनाकार के साथ साथ एक आंदोलनकर्मी की भी रही है। तो ये था सलाम कहानी और सलाम कहानी के लेखक के बारे में। आगे और सलाम वाल्मीकि जी का पहला कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ। इसमें लगभग 14 कहानियाँ संकलित है। घुसपैठिए 2003 दूसरा कहानी संग्रह है। इसके अलावा अम्मा एंड अदर स्टोरीज और छतरी कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के आगमन से समकालीन कथा साहित्य की एक नई दिशा, आयाम, आधार और चेतना मिली। इन्होंने हाशिए के जीवन को अपनी कथा की अंतर्वस्तु बनाकर कथा साहित्य को नई ताजगी प्रदान की, दलित चेतना को अपनी कथाओं का केंद्र बनाया। इस दृष्टि से उनकी सलाम कहानी विशेष महत्वपूर्ण है। कहानी में सलाम एक पौराणिक प्रथा है, जिसके बारे में कहानीकार बताते हैं। यहाँ दलित संवेदना को चित्रित किया गया है। कहानीकार इस कहानी के केंद्र में जाति भेद की व्यवस्था को रखते हुए इस कहानी की रचना करते हैं। आइए हम आगे कथा वस्तु देखते हैं। सलाम कहानी में दलित समाज की स्थिति परिस्थिति का संवेदनशील चित्रण किया गया है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी गांव में दलित समाज को छुआछूत की समस्या का सामना करना पड़ता है और उन्हें अछूत समझकर छोटी छोटी चीज़ों से वंचित रखा जाता है। इस कहानी में दलित जीवन की करुण स्थिति का मार्मिक चित्रण मिलता है। कहानी में हरीश एक दलित युवक है जो पढ़ा लिखा है और शादी कर रहा है। हरीश इस कहानी का पात्र है। वह अपनी शादी के लिए गांव आता है। इस शादी में उसका अजीज दोस्त कमल उपाध्याय भी आ जाता है। कमल उपाध्याय हरीश का मित्र है, जो सर्वा ब्राह्मण है और परिवर्तनवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। आगे वह छुआछूत जैसी रूढ़िवादी मानसिकता से ऊपर उठकर दलित सवर्ण भेदभाव को मिटाने में विश्वास रखता है। कहानीकार वाल्मीकि ने संपूर्ण कहानी इन दो चरित्र के इर्द गिर्द बुनी है। कहानी में यह दोनों चरित्र दलित जीवन के यथार्थ को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहानी की शुरुआत में ही गांव में दलितों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हरीश की शादी में जो बाराती आए हैं, उनके रात में रुकने के लिए स्कूल के कमरे के दरवाजे न खोलना और हेडमास्टर का ताले की चाबी लेकर दूसरे गांव चले जाना, यही दर्शाता है कि गांव में दलित की स्थिति किसी भी तरह का सहन नहीं
सहनीय नहीं मिलता है। बाराती को स्कूल के बरामदे में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बरामदे में इतनी कम जगह है कि दूल्हा हरीश और उसका घनिष्ठ मित्र कमल पैर फैला भी नहीं सकता है। गांव में दलितों के इन हालातों पर टिप्पणी करते हुए कमल कहता है कि गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा ही था, देखा आज ही है। हालात दयनीय है, कितना धैर्य है लोगों में। बेशक गांव में दलितों की स्थिति शोचनीय है, आज भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। गांव में दलितों के साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से कमल को सवर्ण होकर भी गुजरना पड़ता है। कहानी में इस प्रसंग की सटीक अभिव्यक्ति हुई है। कमल सुबह उठकर चाय की तलाश में गांव का चक्कर लगाता है। रात में उसे एक स्थान पर छप्पर नुमा दुकान मिल गई। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। कमल ने उस बूढ़े से चाय के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि थोड़े समय में मिलेगी। लेकिन बातों बातों में जब बूढ़े को पता चलता है कि कमल चूहड़े की बारात में आया है, तब वह उसे दलित समझकर चाय देने से साफ इनकार कर देता है। वह यह कहता है कि यहाँ चूहड़े चमड़ों को मेरे दुकान में चाय न मिलती, कहीं और जाके पियो। उसका यह कहना गांव के लोगों की भेदभावपूर्ण कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ कहा जा सकता है कि किस प्रकार दलितों के ऊपर शोषण किया जाता था, उसकी यहाँ झलक दिखाई देती है। आगे चरित्र चित्रण। सलाम कहानी की चरित्र योजना और संवाद कौशल विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। इस कहानी की दो चरित्र प्रमुख है, हरीश और कमल। हरीश का चरित्र दलित जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और कमल ब्राह्मण है। दोनों चरित्र परिवर्तनवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और दलित उत्थान के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं। वे उन तमाम प्रथाओं, रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध करते हैं जो दलित समाज की प्रगति में बाधक बनी हुई है। दोनों ही सामाजिक समता के समर्थक हैं। इसका एक उदाहरण है कि जब कमल को एक बुजुर्ग बाराती पूछता है कौन बिरादरी के हो, तब हरीश कहता है ताऊ, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि यह मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है। कमल भी गांव की कुंठित मानसिकता का विरोध करते हुए स्त्री के सम्मान में आवाज़ उठाता है। वह कहता है क्या यही है गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपनी ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, क्या वह इस गांव की लड़की नहीं है? वाल्मीकि ने दोनों चरित्र का निर्माण बड़े ही सूझबूझ के साथ किया है। प्रस्तुत कहानी में इन दोनों पात्रों के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जिनमें चाय वाला बुद्धू, पहलवान रामपाल, हरीश का ससुर जुम्मन, हरीश के पिता, कमल की माँ बल्लू रांघड़ आदि हैं। कहानी में सभी चरित्रों का निर्माण कथानांक की मांग के अनुसार किए हैं। इस सभी चरित्रों के चयन हमें कहानीकार वाल्मीकि की प्रतिभा के दर्शन होते हैं। संवाद कौशल। संवाद ही कथानांक में जान डालने का काम करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सलाम कहानी में छोटे, सरल और प्रभावी संवादों का प्रयोग किया है। कमल और चायवाला के बीच हुए वार्तालाप एक दृष्टांत प्रस्तुत है। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है, चाय वाले ने प्रश्न की तरह पूछा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। वह बारात तो चूहड़ों के यहाँ आई है। चाय वाले की जिज्ञासा गोली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल सवाल किया। जाहिर है कि इन संवादों से कथानांक में रोचकता
और सरलता आ गई है। यह संवाद कथनांक को जीवित बनाने में अपनी विशिष्ट भूमिका अदा करते हैं। निसंदेह कथनांक की सजीवता प्रदान करने में संवाद कौशल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश काल और वातावरण। सदियों से दलित का जीवन अभावग्रस्त रहा है। दलित अपनी आजीविका के लिए ज़्यादातर शारीरिक श्रम के काम करते हैं। वे साफ सफाई से लेकर हर वह काम करते हैं। रात दिन मेहनत करने के बावजूद दलितों के आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आया है। आज़ादी के बाद भी कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर दलितों की वही स्थिति बनी हुई है। सलाम कहानी दलितों की आर्थिक स्थिति को उजागर करते हुए उनके जीवन संघर्ष को प्रस्तुत करती है। कहानी में हरीश को छोटेपन का एहसास तब होता है जब वह कमल के घर जाता है। कमल की माँ उसके पिताजी के काम के संदर्भ में पूछती है और यह जानकर इससे घर से बाहर गालियां देते हुए निकाल देती है कि उसके पिता नगर पालिका में साफ सफाई कर्मचारी हैं। कमल की माँ अपने बेटे से कहती है, बेटे इनके संस्कार गलत है, यह छोटे लोग हैं, इसके साथ बैठने में बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। यह कथन दलितों की आर्थिक मजबूरी और सवर्णों की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी सलाम में दलितों को शैक्षिक स्थिति की भी संदर्भित किया है। इस कहानी का नायक हरीश एक सुशिक्षित दलित युवक है और उसकी होने वाली पत्नी ने भी 10वीं तक पढ़ाई पूरी की है। हरीश के पिताजी नगरपालिका में कर्मचारी हैं, जबकि उसके ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी हैं। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में रहती थी, सरकारी मकान में। आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने भी उससे स्कूल में भेज दिया। देखते ही देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी, साथ ही उसमें सुघड़ता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई देती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। स्पष्ट है कि धीरे धीरे दलित शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं और अपनी स्थिति में सुधार करने हेतु शिक्षा महत्वपूर्ण माध्यम मान रहे हैं। सलाम कहानी की केंद्रीय संवेदना दलितों की सामाजिक संस्कृति के स्थिति में जुड़ी हुई है। इस कहानी में दलित समाज द्वारा सदियों से निभाई जा रही सलाम की रस्म का संवेदनशील चित्रण मिलता है। सलाम की यह प्रथा ही कहानी के केंद्र में है, जिसे दलितों के पूर्वज बिना सहमत के चलाए जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी के यह संदर्भ दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में साकार करते हैं। जुम्मन की घरवाली जिस परिवारों में काम करती थी उनमें अधिकतर रांगड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना पड़ता था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितने सदियों से निभाया जा रहा था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है, जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे हम इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है, 10 ज़रूरतें हैं। यह सभी संदर्भ दलितों के सांस्कृतिक जीवन की वास्तविकता रेखांकित करते हैं। विडंबना है कि दलितों को अपने आत्मसम्मान की सवर्णों के पास गिरवी रखकर इस तरह की रस्म का निर्वाह करना पड़ता था। भाषा शैली। ओम प्रकाश जी अपनी रचना की भाषा के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। उनकी सलाम कहानी की भाषा में संवेदनशीलता, सजीवता, चित्रात्मकता और सार्थकता है। उनकी भाषा दलित जीवन के दाहक अनुभवों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। एक उदाहरण से हम देख सकते हैं, कमल कोई बबेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। वाल्मीकि दलित जीवन के अनुभवों को सजीवता प्रदान करने के लिए ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण परिवेश का चित्रण
है और ग्रामीण यथार्थ को उन्हीं की भाषा में प्रत्यादि किया जा सकता है। प्रस्तुत कहानी में गांव के सभी चरित्रों की भाषा में बोलचाल के शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरण, चाय मिलेगी? थोड़ा टाइम लगेगा, बस अभी हो जाएगी, भट्टी सुलग रही है, बैठिए आप। इसी तरह के गांव के पहलवान रामपाल की भाषण, चच्चा कौन है यो? काओ शहरी जनखे हम तेरे भाई है। कहानीकार वाल्मीकि ने सलाम कहानी में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी में हमें कई ऐसे शब्द चित्र देखने को मिलते हैं जो कथनांक की रोचकता को बढ़ाने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। चित्रात्मक भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है। भट्टी के पास ही एल्युमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। चित्रात्मक भाषा रचना को सजीव बना देती है और ताजगी से भर देती है। उद्देश्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि विरचित सलाम एक बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी से गुजरते हुए यहाँ एक तरफ समकालीन दलित जीवन की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर विकासशील भारत की पारंपरिक रूढ़िवादी तस्वीर उभरती है। आज़ादी के उतने साल बाद भी दलितों को छुआछूत, जातिवाद और गुलामी की समस्या का सामना करना पड़ता है। आज भी गांव में दलितों की जीवन आवश्यक चीज़ों से केवल इसलिए वंचित रखा जाता है कि वे अछूत हैं और उनके छूने से स्वर्ण अपवित्र हो जाता है। सलाम जैसी अनिष्ट प्रथा न केवल दलितों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि वर्णवादी सवर्णों की कुत्सित मानसिकता को बल प्रदान करती है। प्रस्तुत कहानी एक तरफ दलित जीवन के दुख, दर्द और वेदना को अभिव्यक्ति मिलती है, तो दूसरी तरफ सवर्णों के अमानवीय चेहरे और अनैतिक चरित्र का पर्दाफाश किया गया है। इतना ही नहीं, कहानी में आधुनिक शिक्षा की ताकत और परिवर्तन से स्रोतों से भी परिचय होता है। अतः कहानी की अंतःवस्तु यथार्थवादी होने से काफी सशक्त बन गई है। निष्कर्ष, ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह एक अद्वितीय रचना है। यह कहानी संवैधानिक मूल्यों की स्थापना करने की जिद्दोजहद करती है। एक स्वस्थ, सभ्य और सामंतवादी समाज के निर्माण में इस कहानी का अमूल्य योगदान रहा है। तो ये था मित्रों सलाम कहानी की समीक्षा। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह समीक्षा पसंद आए। यदि अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और किसी भी अन्य कहानी की समीक्षा प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको इस कहानी की समीक्षा का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़े, आपको वहाँ अन्य सभी कहानियों के PDF और नोट्स इत्यादि भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।